हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। शुरुआत कर लेते हैं पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिनो के बारे में। वो रिप्लाई करते हैं एक कमेंट का, जिसमें टीम गॉडलाइक को काइंड ऑफ कैम्प करके बीजीएस फाइनल्स में खेलने के लिए बोला जा रहा था, क्योंकि इस बीजीएस में टीम गॉडलाइक ने एक मैच के अंदर इंटेंस सिचुएशन में 3 प्लेयर्स एक शैक से खेल रहे थे, वो भी सिर्फ टीम के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकालने के लिए। तो एडमिनो इस पर क्या बोलते हैं आप लोग देख सकते हो। 3 मैच में ड्रॉ क्लैश जीत लेना और बाकी 15 मैच में शैक में 1 बनता है तो पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके नाइस, बहुत ही अच्छी सोच है आप लोगों की। कोई बात नहीं, अगर आप अपनी टीम मानते तो ऐसा ना बोलते कि एक शैक में जाके सर्वाइव करके पॉइंट निकालना। कोई बात नहीं, चलेगा। जमाना है, किसी को कुछ बोल नहीं सकते, सबको अपना फ्रीडम है, हक है हर कुछ बोलने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट हम शैक में बैठे बैठे क्वालिफाई तो हो गए, बहुत से लोग तो होते भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सोमराज के बारे में। तो पीएनएक्स की बीजीएस एलिमिनेशन के बाद सोमराज ने अपने सपोर्टर्स के लिए एक मैसेज शेयर किया, जिसमें वो बोलते हैं घर वापस आया बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ, बड़ा चांस मिस हो गया। इस फेलियर के बाद भी फैंस का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, जो उनको मोटिवेट कर रहा है कमबैक करने के लिए। सिचुएशन काफी टफ थी और सब कुछ एक्सप्लेन करना इजी नहीं है। टॉकिंग अबाउट आरएनटी सॉल्टी, तो वो भी रिएक्ट करते हैं जॉनसन के बेंच होने पर। साथ ही में वो बात करते हैं गॉडलाइक के कोच ऑरम के बारे में। वो टीम फैनेटिक के कोच भी थे जब स्काउट उनकी टीम के पार्ट थे, एंड तब स्काउट को भी बेंच किया गया था। सॉल्टी इस पर एग्जैक्टली क्या बोलते हैं आप लोग देख सकते हो। जब पहली बार अपने करियर में जॉनथन को हम बेंच होते हुए दिख रहे हैं, सम पार्ट ऑफ अ नॉस्टैल्जिया विल मिक्स्ड फीलिंग्स है यार बहुत सारा, बिकॉज मुझे लगता नहीं कि एक प्लेयर के बाहर जाने से या एक प्लेयर के अंदर आने से टीम के अंदर परफॉर्मेंस जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। बट बाहर बैठ के कमेंट करना ना बहुत इजी होता है। एट द एंड ऑफ द डे मैनेजमेंट को ही पता है कि ये डिसीजन कितना मुश्किल रहा होगा उन लोगों के लिए, बट ऑडियंस पर्सपेक्टिव से अगर सोचे, जिस ट्रॉफी की मांग तुम लोग इतने सालों से कर, अब वो फाइनली आती हुई दिख रही है। मेरा बस कहना यही है कि फाइनल्स तक रुक जाओ, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। बट अगर इतिहास के पन्ने उठा के देखी जाए तो पौराणिक थे एक ऐसे कोच जिन्होंने फैनेटिक से स्काउट बाय को बेंच करके फैनेटिक को ट्रॉफी दिलाई थी। इन माय ओपिनियन, इफ देयर इज एनी कोच इन द कंट्री हु डू इट, इट इज हिम। Let's just back him to the finals. तो नेक्स्ट हम फिर से बात करने वाले हैं एडमिनो के बारे में। वो एक्सप्लेन करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था टीम मीटिंग के अंदर, जो जॉनसन को बेंच करने का डिसीजन लिया गया था, एंड टीम में क्यों जॉनसन को ही बेंच किया गया, जबकि टीम में और भी प्लेयर्स थे, उनको क्यों नहीं। एक बंदे को उस दिन चेंज करना ही था। मैं, पावर मान्या, जॉनी में से कोई भी हो सकता था, क्योंकि 4 बंदे खेल रहे हैं, ठीक है। 4 बंदों ने एक दिन में 4 मैच में 5 पॉइंट लिए, और फिर वही टीम अगर अगले दिन भी खेलेगी तो मोमेंटम जो है, मतलब जो खराब वाला मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो एक एडिशन, मतलब एक को स्वैप करना जरूरी था उस दिन, ठीक है। और उस दिन बात चली थी कि किसको कैसे किया जाए, ठीक है। 4, 5, 6, 7 के साथ एक और 8 गॉड भी था। 8 के 8 बंदे रूम में थे, ठीक है। कोई पहले से कोई डिसीजन नहीं हुआ था, सब उधर ही हो रहा था जो हो रहा था। टीम के अंदर की बात थी, टीम के अंदर सब हो रहा था, सबका उसमें एग्रीमेंट था। ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने बोला कि 4 बंदे, पहले मैंने देखा कहीं तो देखा था कि तुम लोग प्लान करके आए थे और तुम बोलोगे कि तू बैठ, ऐसे भाई ऐसे नहीं होता है। और अगर ऐसे बोलेगा भी, अगर मेरे को कोई ऐसे बोलेगा कि तू बैठेगा, मैं पूछूंगा भाई क्यों बैठूंगा, ठीक है। फिर उसका रीजन सुनूंगा, वैलिड लगा तो हाँ बोलूंगा, वरना ना बोलूंगा। तुम लोग ऐसे, मतलब ये मैं समझता हूँ कि कोई किसी को कुछ बता नहीं रहा है तो सब अपनी अपनी थ्योरी लाने लगते हैं। कोई ऐसा नहीं था कि किसी के पीठ पीछे कुछ किया गया हो, मतलब किसी के क्या, मतलब जॉनी के पीठ पीछे कुछ किया हो। हम सब सामने बैठ के बात कर रहे थे। और अगर तुम्हें लगता है हमने पीठ पीछे किया था तो ये बताओ वो वेन्यू क्या था। हमारा डिस्कशन ये हुआ था कि स्टार्टिंग के 2 मैच गॉडजी को खिलाएंगे। मैं रिकॉल पे जाने वाला था, लेकिन एंड में ये डिसाइड हुआ कि मेरे को तो आता नहीं रिकॉल देना, तो मानना चलेगा, ठीक है। वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करेंगे उस दिन, वरना फिर वापस बैक टू बेसिक, ठीक है। और अपने मैच अच्छे गए तो इसलिए हमने वाला मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड किया। नो, एडमिनो के स्टेटमेंट के बाद लोगों को लग रहा था दैट एडमिनो जॉनसन के साथ खेलकर क्वालिफाई नहीं होना चाहते थे, तो इस पर एडमिनो रेस्पॉन्ड करते हैं। हम तुम्हारे स्टेटमेंट से ये समझे क्या कि तुम जॉनी के साथ क्वालिफाई नहीं हुए। अरे बाप रे भाई, तुम लोग नेगेटिव, तुम्हारी सोच नेगेटिव ही है क्या बिल्कुल। कुछ भी बोलो, उसको जितना नेगेटिव हो सकते हो उतना ले जाते हो, सही है। अगर ये मेरा बोलने का मतलब था ना तो मैं मुंह पे बोल देता, मैं डरता नहीं भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। अगर ऐसा होता ना तो स्टार्टिंग से नहीं खिलाना था फिर तो, अगर हम ऐसा सोचते तो। बात करते हैं जोकर की हवेली के बारे में। तो उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट में एक क्लिप शेयर किया था, जिसमें वो अपने मदर से प्रॉमिस करते हैं उनके नए घर के लिए। तो जोकर भाई ने एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें वो अपने नए घर को रिवील करते हैं। तो आप लोग जोकर भाई की वो क्लिप देख सकते हो। एंड ह्यूज कांग्रेस टू जोकर भाई। ये क्या हो रहा है? ये एक ही हीरोइन का घर है और किसी का नहीं है, आपका आपका घर है। आपका घर है ये इतना बड़ा। एक ही तो हीरोइन है जिसको मैं अवार्ड देना चाहता हूँ, एक ही तो हीरोइन है जिसने बाप का रोल किया, माँ का रोल किया, अच्छी बेटी का, अच्छी बहन का और अच्छी सास का। तुम्हारा सपना पूरा हुआ।
तेरा सपना पूरा हो गया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतर्यामी गेमिंग के बारे में। तो जब से जॉनसन को बेंच किया गया था टीम गॉडलाइक में, तब से ये रूमर चल रही थी दैट जॉनसन गॉडलाइक को लीव करने वाले हैं। पर इस पर अंतर्यामी भाई ने क्या बोला आप लोग देख सकते हो। भाई क्या रियलिटी में जॉनी लीव कर रहा है? भाई मुझे नहीं लगता जॉनी लीव कर रहा है, ऐसा कुछ है। बाकी अमर भाई ने क्लियर कर ही दिया था, मुझे लगता नहीं है भाई। पर देखो 2026 से कुछ भी देख लिया है आज की डेट में, तो मैं अभी किसी भी चीज पे एकदम अंधा यकीन नहीं करता। पर मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि देखो इंटरनल एक ऐसी चीज है कि जॉनी लीव नहीं कर सकता। क्या मतलब बहुत सारी चीजें हैं साथ में, गॉडलाइक के बहुत सारे वो चल रहे हैं, ऑन गोइंग कैंपेन्स चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, तो ऐसे काफी चीजों में बाउंड है वो भी। बाकी पता नहीं भाई, मैं बता तो रहा हूँ मैंने 26 में बहुत कुछ देख लिया, मेरे को लगता नहीं है, फिर भी स्टिल 1% हो सकता है, पता नहीं क्या हो भाई, पर नहीं है ऐसा कैट किल कर। बाकी वही बात हो गई कि भाई क्या कहते हैं 26 में कुछ भी हो सकता है। वेल बात करते हैं नकुल के बारे में। तो वो बात करते हैं क्या बीजेएस से कोई भी इंटरनेशनल स्लॉट मिल सकता है। डज बीजेएस विनर हैव पीएमडब्ल्यू? यार गणेश भाई अभी ऐसा कुछ आया नहीं है बाहर, कुछ पता चला नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। इज एन इंटरनेशनल कोच नीडेड आयोगी? आई डोंट थिंक सो। नो आंसर आयोगी भाई, नो आंसर। बट देन टॉकिंग अबाउट न्यू, तो वो रिया करते हैं सोलो गॉडलाइक की मैनेजमेंट पर एंड दोनों का कंपैरिजन करते हुए उन्होंने क्या बोला आप लोग देख सकते हो। तुमको पता है गॉडलाइक वालों, तुमको एक चीज बताता हूँ, तुम लोग का इतना ये सब लेफ्ट राइट इतना कुछ होता है ना हर टूर्नामेंट के पहले, सोल का नहीं होता कभी। तुम देख लो एक चीज, सोल में 4 प्लेयर है, चारों को पता है क्या करना है, चारों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, चारों को पता है भाई ट्रॉफी जीतनी है, चारों को अच्छे से आता है, चुपचाप अंडरग्राउंड रहते, ना ज्यादा हाइप ना कुछ, खेलते अपना, पेलते, खत्म, निकल जाते। यहाँ पे इतना भसड़ होता है ना, इतना भसड़, गांव भर रखा है पूरा यहाँ पे 5 प्लेयर, एक ऑरम, एक एनालिस्ट, एक मैनेजर, एक ओनर, एक को ओनर। अरे इंसान पगला जाएगा भाई। एक फैक्ट बताता हूँ तुमको, सोल के बंदे जितना अच्छा परफॉर्म करते हैं ना उतना उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता सोल से। अगर वो लाइनअप और उनका जो परफॉर्मेंस है, उनके जो अचीवमेंट है एज ए सोल लाइनअप, वो अगर गॉडलाइक में आके वो हो, पेल डालोगे तुम पूरी कम्युनिटी। तुम एक चीज देखा सोल का, सोल कितना भी, अगर सोल के साल में एक ट्रॉफी तो होती है लैंड की हमेशा। जब गॉब्लिन लोग थे, ओमेगा लोग था, बीएमपीएस की ट्रॉफी आई, मानिया जब आया बीजीएमएस की ट्रॉफी जिताया, नकुल जब आया ये अभी स्काई स्पोर्ट्स की ट्रॉफी जिताया। अब बात करते हैं स्नैक्स के बारे में। तो वो रिया करते हैं बीजेएस के लैंड वेन्यू पर, जो कि इस बार काफी बड़ा होने वाला है। बट मैं ऐसा सुना आई डोंट नो, बट इस बार का ये जो लैंड स्टेज है ना, दैट्स गोना बी द बेस्ट अभी तक का बीजीएमआई का हिस्ट्री में, ऐसा मैं सुना भाई। अब आई डोंट नो सही में है कि नहीं है, बाकी मजा आएगा देखने में, लैंड का सेटअप देखने में मजा आता। आई होप क्राउड का कैपेसिटी भी बैठने वाला ज्यादा हो, ताकि बहुत सारे लोग चेन्नई से देखने आए। एक दिन होना चाहिए बीजीएमआई का कोई एक टूर्नामेंट है ना, स्टेडियम मीडियम में, समझ रहे क्या, प्रॉपर सीटिंग मीटिंग रहेगी एकदम मस्त, ऐसा डीवाई पाटिल स्टेडियम है मुंबई में, यहाँ पे हो जाए। 9000 सीट्स है वो, क्रेजी, 10,000 की कैपेसिटी भाई होगा। फिर क्राउड अगर टिकट वाला नहीं है तो फुल हो जाएगा, क्राउड तो फुल होगा ना, क्योंकि गॉडेल की भी फाइनल में टीम है, सोल भी फाइनल में है, तो मेजर 2 टीम जो बीजेएमआई चलाती है फैन बेस के टाइप में, वो तो है भाई। तो दोनों के फैन बेस टक्कर के आएंगे भाई, अपने बोर्ड वोर्ड लेके, फोटो वोटो लेके, फ्लैग वैग लेके, सीटियां आटियां लेके, एकदम मस्त विसल पड़ू होगा। वैसे भी चेन्नई है, विसल पड़ू तो होना ही है। वोट आर्यन भाई, थैंक यू फॉर 200। दिल से गॉडलाइक एक्सप्लेन करेगा कितना, छोड़ दे। छोड़ दिया, अब नहीं हो रहा एक्सप्लेन, बस हो गया। अब से पढ़ूंगा। एक ही चीज लूप में चल रही है। क्या बोल सकते ब्लॉग में बता दिया, स्टेज में बता दिया, अमर भाई ने बता दिया, अब कितना बताएगा। मन नहीं भर रहा ना लोगों का, बार बार सुनना है सबसे। अबे एक वो लिख ले, एक फोन में रिकॉर्डर ऑन कर, रिकॉर्ड कर ले, जैसे क्वेश्चन है ना उसको प्ले कर दियो, वो रिपीट में प्ले कर दियो बस। और क्या, कितना एक्सप्लेन करोगे भाई। तो लास्टली हम बात करते हैं गॉडलाइक के कोच ऑरम के बारे में। तो वो बात करते हैं गॉडजे और जॉनसन से रिलेटेड, तो आप लोग वो क्लिप भी देख सकते हो। एक तरफ जॉनथन, दूसरी तरफ गॉडजी। कितनी डिफिकल्टी है कि आप दोनों को सेम पेज पर लाकर रख सको। हाँ, जैसे आपने ये 2 नाम लिए, ठीक है, गॉडजी हो गया आपका कम एक्सपीरियंस, जॉनथन पहले उसने अचीव कर रखा है, यही आई थिंक डेकोरेटेड इज द राइट वर्ड। तो यस, गॉडजी ओपन है फीडबैक के लिए, जॉनथन भी ओपन है फीडबैक के लिए। और ये चीज तो आई थिंक हम सब जानते हैं कि इन टर्म्स ऑफ आपका क्या कहते हैं, गेम से हटके जो बाहर के शौक है वो जॉनथन के बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत ही कम है, ठीक है। और वही चीज है जो अभी तक उसको, प्लस वो टैलेंटेड है, ये हम सब मानते हैं, तभी वो उस लेवल पे है जहाँ पे वो अभी है, ठीक है। और गॉडजी उसकी आप समझ लो ये फर्स्ट ऑर्ग है इस लेवल की जो उसको मिली है। उससे पहले उसने जहाँ पे भी काम किया है वो उतना बड़े नाम नहीं थे, तो उसके पास भी मौका है शाइन करने का। ये दोनों में कॉमन है कि दोनों ओपन टू फीडबैक हैं। हो सकता है गॉडजी के साथ थोड़ा इजी होता हो, बिकॉज उसके पास जो मैं बता रहा हूँ वो शायद उसके लिए नया हो, और हो सकता है जॉनथन के पास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि उसको मैं बता रहा हूँ वो शायद उसके लिए नया ना हो। पॉइंट पे कभी कभी हो सकता है हमारा कुछ आर्गुमेंट भी हो जाए, बट आई एम ग्लैड टू से कि हम उसको बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।